सबसे पहले मैं आपको ऑप्टोमेट्रिक कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्स विच इज़ वेरी डिमांडिंग, वेरी इंटरेक्टिव कोर्स। So apart from that, we manage the other conditions, like we check the prescribe the spectacles, contact lens also. इसमें BSc MLT जो 4 साल का है, और इसमें BSc लीट जो लेटर एंट्री वाले बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा करके आ जाते हैं, तो वो भी फिर सेकंड सेमेस्टर में उनका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और थर्ड सेमेस्टर से वो स्टार्ट हो जाता है। इसका जो फ्यूचर है बड़ा ही ब्राइट है। इसमें आप आगे जाके अपना लैब भी खोल सकते हैं या किसी अच्छे डायग्नोस्टिक लैब में आप अपना जॉब भी कर सकते हैं। लेने के लिए बच्चे ने 10+2 विद मेडिकल किया हो, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद 50% मार्क्स, और मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए बच्चे ने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी किया हो 50% मार्क्स के साथ, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के में से किया हो तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब हम पहुँचे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट में, आइज डिपार्टमेंट में। यहाँ पे भी बात करते हैं यहाँ कौन से कोर्स करवाए जाते हैं, कितनी देर में करवाए जाते हैं। आँखों का डिपार्टमेंट है ये। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अल्पा है। मैडम पहले तो नमस्कार, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। So my name is Alpa Anand. Here is assistant professor in the Department of Optometry from Chandigarh University. So सबसे पहले मैं आपको ऑप्टोमेट्रिक कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी, इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। So this is the course जिसमें हम आँखों से डील किया जाता है। Here इस कोर्स में हम पर्टिकुलरली आइज़ में जितने भी जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम वो एग्जामिन करते हैं सबसे पहले, और साथ ही साथ जब एग्जामिन होता है डॉक्टर्स के द्वारा, ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा, फिर इसमें हम उसमें करेक्शंस जो भी रिफ्रैक्टिव एरर हैं तो उसको हम मैनेज करते हैं, करेक्शन करते हैं कॉन्टैक्ट लेंस और स्पेक्टिकल चश्मों के द्वारा। साथ ही साथ जिनकी नज़र बहुत ही कमज़ोर है तो उसमें हम लो विज़न सर्विसेज, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जितनी भी हम यहाँ लो विज़न में देते हैं तो वो इस ऑप्टोमेट्रिक कोर्स में, ऑप्टोमेट्रिक फील्ड में ये सब चीज़ें हम ये प्रोवाइड करते हैं। तो आज जो भी हम रिफ्रैक्शन जब हम करते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर करते हैं, तो किन इंस्ट्रूमेंट का सबसे बड़ा रोल है इसमें, तो मैं आज आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स दिखाना चाहूँगी। सो दिस इज़ द ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, जिसमें हम रिफ्रैक्टिव एरर की जांच करते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट का कितना रिफ्रैक्टिव एरर है, उसको कितना दूर में प्रॉब्लम है, हम ये सब उसमें पता लगता है। सो हियर दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम आँखों के प्रेशर की जांच करते हैं, जिसे पैकीमेट्री कहते हैं। सो दिस इज़ द ट्रायल लेंस, जिसमें जब हम पेशेंट के रिफ्रैक्टिव एरर की जांच करते हैं, हम इसमें लेंसेज लगा के देखते हैं कि कितना पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर है। उसके बाद ही हम पेशेंट को वो लेंसेज हम प्रेस्क्राइब करते हैं और विजुअल प्रॉब्लम्स करेक्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको एक और इंस्ट्रूमेंट्स के पास लेके चलती हूँ। दिस इज़ द स्लिट लैम्प, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई हर एक उसकी पुतली की, उसके लेंस की जांच करते हैं, उसके पर्दे की जांच करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कहीं उसमें कोई अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, तो उसके द्वारा ही हम डायग्नोस कर पाते हैं कि उसकी कंडीशंस क्या हैं, और फिर उसके थ्रू हम मैनेज करते हैं उस कंडीशंस को। बच्चे की डिग्री ख़त्म होने के बाद बच्चे का स्कोप क्या होता है? तो अगर इसमें मैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, बेसिकली इस फील्ड में स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि दिस इज़ वेरी डिमांडिंग, वेरी इंटरेक्टिव कोर्स। सो इसमें बच्चा अगर बैचलर ऑप्टोमेट्रिक कंप्लीट करने के बाद ही कैन ओपन देयर ओन क्लिनिक्स। वो अपना खुद का भी क्लिनिक खोल सकता है, डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट भी कर सकता है, और खुद से भी वो अपना प्राइवेट क्लिनिक ओपन कर सकता है। सेकेंड, इसमें वो एजुकेशंस एरिया में भी जा सकता है। व्हेन ही कंप्लीट द हायर क्वालिफिकेशंस, ही कैन, वो एकेडमिक एरिया में भी जा सकता है, वो टीचिंग एरिया में भी जा सकता है, रिसर्च एरियाज में भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। द नेक्स्ट इज़ द ही कैन ऑल्सो गो इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, रिटेल कंपनीज हु डील्स विद द लेंस मैन्युफैक्चरिंग। सो इसमें स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
बेसिकली आवर ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट जो है वो हमारे कोर्सेज जो प्रोवाइड करता है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री एंड मास्टर इन ऑप्टोमेट्री एंड मास्टर इन क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री। सो इधर जो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री कोर्स है विच इज़ वेरी 4 years एंड मास्टर इन ऑप्टोमेट्री के सो इस कोर्स का ड्यूरेशन है जो 2 साल का है। आंखों के डिपार्टमेंट के बाद अब हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट में, जहां डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं और कितनी देर में करवाए जाते हैं? सर, हमारे यहाँ जो मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी में जो कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसमें BSc MLT जो 4 साल का है, और इसमें BSc लीट जो लेटर एंट्री वाले बच्चे होते हैं जो डिप्लोमा करके आ जाते हैं, तो वो भी फिर 2nd सेमेस्टर में उनका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और 3rd सेमेस्टर से वो स्टार्ट हो जाता है उनका। देन हमारे यहाँ MSc MLT जो 2 साल का ड्यूरेशन होता है, जिसमें हम जो 3rd सेमेस्टर में बच्चों को अपना सब्जेक्ट जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में और हेमाटोलॉजी में, ये हमारे पास ऑप्शंस है। इसमें कौन कौन सी लैब है और बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं? सर, हमारे पास जो प्रेजेंटली लैब है वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें हमारे पास रॉश के एनालाइजर्स हैं, डिफरेंट टेस्ट जो हम करते हैं, और मैनुअल जितने भी उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है, जैसे क्लोरीमीटर है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसके बाद हमारे पास जो है माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। एंड जो तीसरी लैब हमारे पास है वो हेमाटोलॉजी लैब है, जिसमें हमारे पास सिसमैक्स जैसे एनालाइज़र है और बैकमैन कुल्टर का एनालाइज़र है। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ अवेलेबल है लैब में, और मैनुअली जितने भी टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उन सब के रेजेंट्स और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वी आर हैविंग दैट हियर। डिग्री ख़त्म होने के बाद, जैसे आप इतने कोर्स करवाते हो, डिग्री भी देते हो, डिग्री ख़त्म होने के बाद बच्चे का स्कोप क्या होगा? सर, बच्चों का जो स्कोप है, जैसे करंटली अगर आप देखेंगे, जब ये कोविड जो पैंडमिक स्टार्ट हुआ उसके बाद जितने भी टेस्ट जो हुए हैं वो लैब में ही सारे हुए हैं, तो इसका जो फ्यूचर है बड़ा ही ब्राइट है। इसमें आप आगे जाके अपना लैब भी खोल सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट होके अपना लैब खोल सकते हैं, या किसी अच्छे डायग्नोस्टिक लैब में आप अपना जॉब भी कर सकते हैं। आप टीचिंग में भी जा सकते हो, और आप आगे जाके फर्दर अगर PG ख़त्म करने के बाद आप PhD में जाओगे, आप एज ए रिसर्च में भी आप जा सकते हो, एक साइंटिफिक ग्रेड में भी आप जा सकते हो। तो फर्दर इसका जो स्कोप है वो बड़ा ही ब्राइट है। थोड़ा सा विस्तार से बताइए, ये क्या करवाया जा रहा है यहाँ पे? सर, यहाँ पे जो हम ये जो टेस्ट अभी करा रहे हैं, डॉक्टर विवेक सर है जो हमारे यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो ये यहाँ पे अभी ब्लड ग्रुपिंग हम करा रहे हैं। एक पेशेंट हमारे पास आए हैं, उनका ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। जैसे कि सर ने अभी सैंपल लिया, तो इसमें फिर डिफरेंट जो हमारे पास केमिकल जो रिएजेंट्स अवेलेबल है वो इन्होंने इस पर ही हैज़ मेक दिस स्लाइड। तो इसमें अभी जैसे हम थोड़ी देर के बाद जो इसमें कोगुलेशन आ जाएगी, एंड हमें इसमें पता चलेगा कि ये जो पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री डिपार्टमेंट के बाद अब हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर प्राची के पास। मैडम, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं? ये न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर हम BSc न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स कराते हैं और MSc न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स करवाते हैं। यहाँ पे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये पूरा साइंस बेस्ड है, तो यहाँ पर हम लोग PCB PCM के बच्चों को एडमिशन देते हैं 10+2 ग्रेजुएशन के लिए, और मास्टर्स के लिए भी हमें न्यूट्रिशन या फूड एंड न्यूट्रिशन के बच्चे जो BSc करके आए हैं उनका एडमिशन यहाँ पे MSc में होता है। बच्चे को कोर्स करने के लिए क्या करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे कोर्स करने के लिए क्या करना क्या पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए? हाँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए बच्चे को अपने 12th में 10+2 जो 12th है उसमें PCB PCM होना चाहिए, और साइंस बैकग्राउंड का बच्चा जो है न्यूट्रिशन को अच्छे से समझ पाता है। उसके अलावा मास्टर्स के कोर्स के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो है BSc वो न्यूट्रिशन में होगा, फूड साइंस में होगा, तो यहाँ पे अच्छे से MSc हो जाएगी।
बच्चे का फ्यूचर क्या होगा इस कोर्स को करने के बाद? जब बच्चा यहाँ से न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स करके निकलता है तो उसके बाद यहाँ पर बच्चे को हॉस्पिटल्स में आराम से जॉब मिल जाती है, हॉस्पिटल के अंदर एज डाइटिशियन। उसके अलावा बच्चा अपने तरफ से डाइट क्लिनिक खोल सकता है, न्यूट्रिशन काउंसलिंग कर सकता है। उसके अलावा डाइटेटिक्स के जो वेरियस फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, कोई स्पेसिफिक डायबिटिक एजुकेटर है, इस तरह से अपना पर्टिकुलर एजुकेशन को करके और वो बच्चा उसमें भी एक्सेल कर सकता है, उसमें भी नौकरी कर सकता है। इस कोर्स करने की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस ये है कि जहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो खान पान है या न्यूट्रिशन है वो किस तरह से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। कोरोना के बाद भी हमने देखा है कि किस तरह से खाना पीना जिसका अच्छा है उन लोगों को बहुत अच्छे से कोरोना से भी फाइट कर सके। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे लोग समझ सकते हैं। उसके अलावा भी कई तरह की बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, इतनी सारी बीमारियाँ, उसमें न्यूट्रिशन का बहुत फ़ायदा है। तो कम्युनिटी को एक बहुत अच्छा मैसेज हम दे सकते हैं, कम्युनिटी की हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो गाँव है, गांव में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम यहाँ पे बच्चों को रेडी करते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर अमनदीप सिंह के पास। उनसे पूछते हैं ये कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइए ये कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ कौन कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं? ये डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट हमने 2017 में शुरू किया था यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, और 2017 में हमने यहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अभी 2020 में हमने यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमारा इसमें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का है और ऑर्थोपेडिक्स फिजियोथेरेपी का है। अभी मैं ब्रीफली पहले ये बता दूं कि फ़िज़ियोथेरेपी होती क्या है। फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसी इलाज प्रणाली है जैसे हम इसमें देख सकते हैं, ये जो पेशेंट है ये टेनिस एल्बो का पेशेंट है। टेनिस एल्बो एक ऐसी कंडीशन है जो खेलने से या इम्प्रॉपर ग्रिप साइज़ के कारण कोई काम करने से जो होती है। तो इसको पहले हमने डायग्नोज किया, अब इसका इलाज हो रहा है। अभी इसमें ये रहता है कि जैसे फिज़ियोथेरेपी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसका जो रोल है, अपने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारे शरीर में, जैसे ये टेनिस एल्बो है, पेशेंट को पेन रहेगा, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट कोई अपनी मूवमेंट नहीं कर पाता, कोई नर्व की इंजरी हो गई या कोई सिर पे चोट लगने से के कारण हमारा कोई मूवमेंट बंद हो गई, तो उस चीज़ के लिए फ़िज़ियोथेरेपी बहुत कारगर सिद्ध हुई है। उसके साथ साथ जो आज की डेट में कोविड सिनेरियो अभी हुआ है, उसमें भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत तारीफ़ करी फ़िज़ियोथेरेपी के सर्विसेज की, क्योंकि जो पेशेंट के लंग फंक्शन को उसको ठीक करने के लिए फ़िज़ियोथेरेपी ने बहुत कारगर रोल प्ले किया उसमें। तो फ़िज़ियोथेरेपी अगर आज की डेट में बात करें तो एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन बन गया है, जिसमें हम दवाई रहित पेशेंट्स का इलाज करते हैं। अगर यहाँ पे अगर बच्चे ने एडमिशन लेनी तो कैसे ले सकता है? जो बैचलर्स प्रोग्राम है, जो उसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे ने 10+2 विद मेडिकल किया हो, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विद 50% मार्क्स, और मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए बच्चे ने बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी किया हो 50% मार्क्स के साथ, और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के में से किया हो तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। जैसे आप यहाँ पे कोर्स करवाते हो, बच्चे का कोर्स ख़त्म हो चुका है, उसके बाद बच्चे का भविष्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। भविष्य, क्योंकि हम जब भी आज की डेट में कोई भी कोर्स चुनते हैं तो इस हिसाब से चुनते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा रहे, हमें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। बैचलर्स करने के बाद बच्चा किसी भी हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकता है, कोई भी जिम में ज्वाइन कर सकता है फिटनेस ट्रेनर। उसके साथ साथ वो कोई भी अपना फिटनेस सेंटर, अपना फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोल सकता है, जिसमें उसका अच्छा भविष्य रहेगा। मास्टर्स करने के बाद बच्चा जैसे इसमें रिसर्च में जा सकता है, और उसके साथ साथ टीचिंग जॉब में आ सकता है, और उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स निकलती रहती हैं टाइम टू टाइम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जैसे पीजीआई, एम्स में, तो वो आराम से उसमें अप्लाई कर सकता है।